देखने में मार्केट जैसा पर खाने में हेल्दी घर पर कैसे ब्रेड बेक करोगे, वही मैं आपको 2 तरीके से बेक करके दिखाऊंगी। यानी ओटीजी नहीं तो नॉर्मल गैस पर आप ब्रेड को कैसे बेक करोगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ और एक नया रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर हम मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हैं, पर वही ब्रेड आप इजी तरीके से घर पे कैसे बनाओगे, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं। आज की रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो आने से उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कांच के बोल और उसमें डालना है 1 कप पानी और ये पानी एकदम हल्का सा गर्म होना चाहिए, जैसे कि आप पानी में अपना उंगली डाल सके। और बिल्कुल मार्केट जैसा ब्रेड बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट और चाहिए 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। और अब इसे अच्छे से मिलाना है। और ये जो इंस्टेंट ईस्ट है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। एक्चुअली जब ईस्ट को पानी में डालोगे तभी जाके ये एक्टिव होता है, तब आपको लगेगा कि ये ईस्ट सही है। इसी बोल को एक ढक्कन और एक कपड़ों के साथ अच्छे से ऐसे मोड़कर रखना है और इसे एक ऐसा हल्का सा गर्म जगह पे रखिए ताकि ईस्ट एक्टिव होकर फूल कर उठे। और ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने बोल के ऊपर से ढक्कन निकाल दिया था। ये देखिए, देखा ना कितना फूल कर उठा है, मतलब ईस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। अब इसमें हमें डालना है 2 कप मैदा और साथ में 1 टीस्पून नमक और 1 चम्मच लेके इसके साथ मैदे को अच्छे से मिलाना है। पहले आप चम्मच से ही मिक्स कर लीजिए। और एक बात है कि मैं पहले बताना भूल गई थी, आप ईस्ट को पानी के बदले दूध में भी मिक्स कर सकते हो। और ईस्ट मिक्स करने के टाइम किचन में जो मार्बल का स्लैब होता है उसके ऊपर रखकर मत कीजिएगा, क्योंकि ईस्ट एक्टिव होने के लिए हमेशा उसे गर्म चाहिए। इसीलिए उसी मार्बल स्लैब के ऊपर किसी भी कपड़ा नहीं तो वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बोल को रखिएगा। मैदे को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे अब 1.5 रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर बटर नहीं तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो। और थोड़ी देर ऑयल को चम्मच से मिक्स करने के बाद हम इसे हाथ से गूंदेंगे। मैंने यहाँ पर मैदे का जो बेस मेजरमेंट है वो 2 कप लिया था, पर ये जो मैदे का गोला है इसमें हमें बीच बीच में मैदा डालना होगा। और जैसे हम घर पे रोटी गूंदते हैं वैसा ही हमें इस मैदे को भी गूंदना है। और मैदा गूंदने के टाइम हमेशा देखना होगा कि ये हाथ पर चिपक कर ना लगे। और जब तक ये हाथ में और बोल में चिपक कर ना लगे तब तक हमें मैदा डालना होगा। यहाँ पर देखिए मेरा हाथ पर चिपक कर लगा है। यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मैदा डालना होगा। जैसे कि मुझे गूंदने के टाइम लगभग ½ कप मैदा लगा था, आपको भी उसी अंदाज से मैदे को गूंदना है। यहाँ पर मुझे कांच के बोल में मैदे को गूंदने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैंने मैदे के गोला को स्टील के बोल में शिफ्ट कर लिया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया था। यहाँ पर देखिए मैदा अब हाथ में चिपक नहीं रहा है। और यहाँ पर देखना है कि मैदा और कितने देर तक गूंदना है, इसीलिए मैं एक छोटा सा लुइया निकाल लिया है। और ये जब आप हाथ से खींचिएगा तब अगर ये बीच में से टूटने लगे तब ये डो को और थोड़ा गूंदने का ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए ये बीच में से टूटने लगा है, मतलब मुझे डो को और थोड़ा गूंदना होगा। और 15 से 20 मिनट तक मैदे को गूंदना होगा। डो को और 10 मिनट तक गूंदने के बाद हम अब दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लुइये को अब अगर खींचिएगा तो ये अब टूट नहीं रहा है,
और बीच में ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब अब ये परफेक्ट बना है। अब दोनों हाथों के तलवे पे लेके इसे गोल करके रेस्ट के लिए रखना है। इसीलिए उसी बोल में हमें थोड़ा सा तेल डालना है। और बोल में तेल लगाने के बाद उसी के ऊपर ही हम ये डो को रख देंगे और ऊपर से डो के ऊपर भी हम ऑयल ग्रीस कर देंगे। अब इसे भी एक प्लेट और कपड़े से ढककर किसी भी गर्म जगह पे 1 घंटा के लिए रखना है। मैंने यहाँ पर 1 घंटा के लिए माइक्रो ओवन के अंदर रख दिया था और वेट कीजिए कि 1 घंटा के बाद क्या निकल कर आता है। देखिए 1 घंटा बीत चुकी है और देखिए ये डो फुल कर डबल हो चुकी है। देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब इसके अंदर पूरी हवा घुसी हुई है, इसीलिए हमें इसे जोर से पंच मार मार कर हवा को निकाल लेना है। एक्चुअली ये ब्रेड बनाना बहुत आसान है और इसमें खर्चा भी बहुत कम और ये 5-6 इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है। सिर्फ ब्रेड बनाने के लिए रेस्टिंग टाइम ज़्यादा है, नहीं तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। और फिर हमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैदे को 5 मिनट के लिए गूंद लेंगे। अब हमें लेना है एक बेलन और उसके ऊपर हल्का सा मैदा स्प्रेड करके दे रही हूँ। और ये ब्रेड रेसिपी मैं 2 तरीके से बनाकर दिखाऊंगी, नॉर्मल चूल्हा और ओवन पे। और उसी के ऊपर मैदे का डो को रखकर उसे सिलेंडर जैसा शेप दूंगी। और मैंने पहले ही बताया कि मैंने ये ब्रेड रेसिपी 2 तरीके से बनाकर दिखाऊंगी, ओवन पे और नॉर्मल गैस चूल्हा में। इसीलिए ही मैंने ये डो को 2 हिस्से में काट लिया। बड़े डो को मैं बेक करूंगी ओटीजी में और छोटे हिस्से को मैं चूल्हे पे बेक करूंगी। तो चलिए पहले बड़े हिस्सों को लेके ब्रेड बना लेते हैं। पर आप जब ब्रेड को बेक करोगे तब तो आप किसी एक में ही बेक करोगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके से बेकिंग के लिए एक ही डो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसी तरह आपको बेलन से रोटी जैसे बेलते हैं वैसा ही बेलना है, पर इसे रोटी जैसा गोल नहीं लंबा करके बेलना है। और हमेशा इसे लंबा रेक्टेंगल शेप में बेलने का ट्राई कीजिए। और इसे मोटा नहीं पतला करना है। चाहे तो आप हाथ से दबाकर इससे चारों ओर से स्प्रेड कर दीजिए और साइड को एडजस्ट कीजिए ताकि देखने में भी अच्छा हो और रोल करने में भी आपको इजी हो। अब इसको एक साइड से रोल करके जाना है और बीच बीच में उंगली से दबा देना है ताकि अंदर से जो हवा है वो बाहर निकल जाए। इसी तरह आपको पूरा डो को रोल करना है और अंदर से इसे जोर से दबा देना है ताकि ये स्टिक हो जाए। अब पूरा रोल होने के बाद इसका जो एंड पॉइंट है इससे भी अच्छे से प्रेस करके स्टिक कर दीजिएगा और ये बहुत ही अच्छे से स्टिक कीजिएगा, नहीं तो ये जब आप बेक करोगे बाद में ये लेयर होके निकल सकता है। और उसके दोनों साइड भी हाथों से अच्छे से दबा दीजिएगा। अब बेकिंग के लिए हमें लेना है एक बेकिंग मोल्ड और उसमें पहले से ही हमने ऑयल ग्रीस करके लिया था। अब इसी डो को डालना है हमें इस मोल्ड के अंदर।
और मोल्ड के अंदर डालने से पहले फिर दोबारा एक बार देख लीजिए ये सही तरीके से स्टिक हुआ कि नहीं तो कभी कभी ये बेकिंग के बाद लेयर जैसा फूल जाता है। और इसे अब थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए ताकि मोल्ड के अंदर बराबर से बैठ जाए। अब फिर इसे रेस्ट के लिए रखना है 45 मिनट्स और इसीलिए मैंने इसे एक कपड़ा से ढककर माइक्रो ओवन के अंदर रख दिया था। अब जो ब्रेड मैं गैस में बनाऊंगी उसी को तैयार कर लेती हूँ और उसी को भी मैं सेम तरीके से बेलन से बेलकर रोल कर दूंगी। और इसी तरह एक एल्युमिनियम के मोल्ड लेके, एक्चुअली मेरे पास और दूसरा कोई मोल्ड नहीं था इसीलिए मैं ये मोल्ड लिया था, पर आप जब बनाओगे तब आप रेक्टेंगल साइज का मोल्ड ही लेना। और इसी को भी हम कपड़े से ढककर रख देंगे माइक्रो ओवन के अंदर। अब हमें 45 मिनट्स के बाद बेकिंग का तैयारी करना है, इसीलिए जब आप गैस में बनाओगे तब हमें जैसे कि हम केक बेक करते हैं उसी तरीके से ही हमें ये ब्रेड को भी बेक करना है। इसलिए मैंने एक कढ़ाई में नमक डालकर 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट के लिए लगाया था और 45 मिनट्स के बाद देखिए ये दोनों डो के साइज देखिए, ये देखिए 45 मिनट्स के बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने OTG में बेक करने के लिए 10 मिनट के लिए प्री हीट में रखा था और 10 मिनट के बाद मैं इसे ब्रेक करूँगी 190 डिग्री में 40 से 45 मिनट के लिए। और चूल्हे में भी 10 मिनट प्री हीट के बाद नमक के ऊपर एक लोहे के स्टैंड रखा और उसके ऊपर डाल दिया बेकिंग मोल्ड को और उसे बेक किया लो टू मीडियम फ्लेम में 45 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए OTG में जो बेक किया है वो तैयार है और जब ये हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तब उसे अनमोल्ड करना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट। और ब्रेड गरम रहते ही उसके ऊपर ब्रश कर दीजिए बटर। तो देखिए घर पे ही आप बना सकते हो कितना इजी तरीके से मार्केट जैसा ब्रेड। और इतने में मैंने जो चूल्हे में बनाया वो भी तैयार है। और यहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया ओवन और विदाउट ओवन बेकिंग करके, जो परफेक्शन मुझे मिली है वो OTG में बेक करके ही मिला है और ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है। आप अगर बेकिंग के बारे में पूछोगे तो दोनों में ही सेम होती है, पर जो असली टेक्सचर है वो सिर्फ OTG में ही आती है क्योंकि चूल्हे में जब हम बेक करते हैं ऊपर से हीट नहीं रहती है। तो जितना भी ट्राई करो विदाउट अप्लाइंग एनी अदर ट्रिक, ब्रेड के ऊपर के हिस्सा टेक्सचर में OTG जैसा इतना परफेक्ट नहीं होती है और इसीलिए आप ट्राई कर सकते हो OTG में बनाने के लिए। और मैंने इसे नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए कट किया था और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा टेक्सचर, इसका अंदर देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा रेडीमेड ब्रेड। और ये देखिए विदाउट ओवन वाला ब्रेड, ये भी बहुत ही सॉफ्ट। अगर आपको बाहर का ब्रेड नहीं खाना तो ये इसी तरीके से आप घर पे ब्रेड बना सकते हो और इसी होममेड ब्रेड का आनंद लीजिए जैम नहीं तो बटर के साथ। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आने से ही उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चले जाए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ।